रामायण का टीजर देखने के बाद मुझे एक बात आप लोगों से बड़े दिल से कहनी है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने धर्म को बस सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने धर्म को बड़े पर्दे पे देखना चाहता हूँ, उसके लिए रोना चाहता हूँ, उसके लिए चीखना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ, अकेले नहीं हजारों लोगों के साथ बैठ करके। और केवल यही नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे धर्म की इस महान गाथा को देख करके केवल भारत नहीं पूरा का पूरा संसार उसकी महत्वता को समझे। और शायद वो दिन अब नजदीक आ चुका है। सच में मैं आज अगर आपसे कुछ ज्यादा बोल जाऊं तो आप प्लीज उसे इग्नोर करिएगा, लेकिन रामायण का टीजर देखने के बाद मुझे ये चीज बहुत अंदर तक फील हुई कि अब हमारे धर्म को हर कोई समझ पाएगा। हालांकि हमारे धर्म को किसी की भी बड़ाई की कोई जरूरत है नहीं, हमारा धर्म वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमारे धर्म की महत्वता को समझने के लिए उसे लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। और ये रामायण का टीजर देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि नमित मल्होत्रा हमारे इस रामायण की महान गाथा को संसार के हर उस इंसान के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इससे अनजान है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस टीजर को देखने के बाद मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया। हालांकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा एक एग्जाम था और मैं एग्जाम देते ही जब मैं टीजर देखा तो मैं बस जस्ट भागते हुए घर पे आया हूँ और बिना ड्रेस उतारे सीधा बैठ गया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। इसे आप मेरा पागलपन समझ सकते हैं या फिर मेरे धर्म के लिए एक लॉयल्टी समझ सकते हैं, लेकिन मैं अपने धर्म से बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ। और ये टीजर देखने के बाद कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आपने इस टीजर को देख के नोटिस ना की हो। सबसे पहली चीज, इस टीजर में हमें कोई कहानी नहीं बताई जाने वाली है। इस टीजर में हमें एक इमोशन फील कराया जाने वाला है। इस टीजर से हमें केवल उन चीजों को नहीं बताया जाएगा जो हम ऑलरेडी सुन रखे हैं, क्योंकि वो तो सबको पता है। इस टीजर से हमें उन चीजों को फील कराया जाएगा जिसे हम शायद कभी फील ही नहीं कर पाए हैं। भगवान श्री राम के उस बिहेवियर को, उस एटीट्यूड को और उनके उस त्याग को। हालांकि जब मैं इस टीजर को देखता हूं तो ये टीजर बहुत कोशिश करता है कि अपने बारे में कुछ ना बताए। लिटरल ये टीजर अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है। मैं बहुत कोशिश किया और मैं जब इस टीजर को देखा तो मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल के अंदर मुझे ये लगा कि ये टीजर हमसे बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं इस टीजर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, बट फिर भी इन्होंने इतना बड़े लेवल का ये टीजर बनाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे भयंकर चीज जो मुझे इस टीजर की लगी, जो कि मुझे इस टीजर के बीच में मुझे रोने के लिए मजबूर कर दी, वो था इस टीजर का म्यूजिक। जब मैं इस टीजर के म्यूजिक को सुनना शुरू करता हूं और जब मैं टीजर के बीच में ध्यान से पहुंचता हूं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब इस म्यूजिक का नोड थोड़ा सा हाई होता है। और जैसे ही वो म्यूजिक का नोड हाई होता है, मुझे एक इमोशनल किक ऐसा मिलता है कि मैं बीच टीजर को देखते वक्त ही रो पड़ता हूं। मैं कोई आपको एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा हूं, बट मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि इस टीजर या फिर इस बड़ी मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी कुछ अगर होने वाला है तो वो है म्यूजिक। आप रो ना रो, लेकिन इसके म्यूजिक सुन करके आप जरूर रोगे। रणवीर कपूर के परफॉर्मेंस में मुझे कोई शक नहीं है, वो बंदा अपने एक्टिंग से नेल्ड इट कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भगवान श्री राम का पोर्ट्रेयल परफेक्ट चाहिए। यस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे परफेक्ट चाहिए। आपने 5,000 करोड़ लगाया, 10,000 करोड़ लगाया, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, बट मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि वो आप कैसे करोगे, या आप इंटरनेशनली इस मूवी को रिलीज कर रहे हो, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं आप हमारे इस महान गाथा में कुछ ऐसा चेंज कर दो या फिर आप हमारे महान गाथा में कुछ ऐसा मिश्रण कर दो जिससे हमारे इन महान कैरेक्टर्स के बारे में कुछ गलत इमेज बने या फिर कहानी का एक दूसरा प्रदर्शन दिखाया जाए। और इसी के साथ साथ मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बता दूं। रिसेंटली जब मैं आदि पुरुष देखा था, जो कि लॉकडाउन के बाद रिलीज हुई थी, और मैं उस मूवी को देख करके इतना ज्यादा सैड फील किया था। मैं बस यही सोच रहा था कि कल को अगर कोई बाहर से मेरा फ्रेंड आया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई फॉरेन फ्रेंड आए और वो मुझसे मेरे कल्चर के बारे में पूछे कि तुम्हारे कल्चर में क्या है या फिर तुम्हारे कल्चर में क्या चीजें हैं, तो मैं अपने जब धर्म के बारे में बताऊं, एंड जब वो मुझसे बोले कि तुम्हारे धर्म के ऊपर कोई भी सिनेमा है जिसे देख करके मैं समझ पाऊं, तो मैं उसे क्या बताऊंगा? मैं उसे रामानंद सागर की रामायण तो बता नहीं सकता। अगर उसे मुझे केवल धर्म बताना है और उसे धर्म की महत्वता को कम टाइम में सिखाना है, तो मैं उसे क्या दिखाऊंगा? आदि पुरुष या फिर इंडियन टीवी सीरियल्स में जो रामायण महाभारत चलती है वो, जिसमें दुनिया भर का मिश्रण होता है। लेकिन जब फाइनली मुझे ये न्यूज पता चली कि फिर से रामायण बन रही है, लेकिन इस बार रामायण का बजट ज्यादा है जिसे नीतीश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ। और सच में बताऊं गाइस, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस टीजर के थ्रू या फिर इस मूवी के थ्रू मैं इस रामायण के हर एक गाथा को आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूं, हर एक डिटेल को बताने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं और मैं बहुत ज्यादा डीपली मैं आपको ग्रेटफुल फील करता हूं कि मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं रामायण, महाभारत, इन सभी महाकाव्य को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। हालांकि मैंने महाभारत के ऊपर सीरीज स्टार्ट भी कर दी है, हालांकि वो मेरे दूसरे चैनल पे है, धर्मा स्पीटर नाम पे, लेकिन रामायण पे और भी
वीडियो आने वाली है। आपको कैसा ये टीजर लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की थी इस वीडियो की, बस अपनी दिल की फीलिंग निकाल के मैं आपको बताया हूँ। आपकी फीलिंग क्या है? कमेंट्स खुला है, आप बता सकते हो।